Hello students, I welcome you on our Zohan Knowledge Hub YouTube channel. Today I am going to teach you a very important grammar part और उसका नाम है change the voice. Change the voice ये हमारे लिए ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हमें हर हाल में लर्न करना होता है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट होता है और हम कहीं ना कहीं इसे हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन भी में लेकर आते हैं. सो वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज द वॉइस. देखिए, चेंज द वॉइस जो होता है ये कम्युनिकेशन में थोड़े से बदलाव लाता है. हम कहीं ना कहीं चेंज द वॉइस को थोड़ा वेरिएशन देने की कोशिश करते हैं हमारे जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात अगर कहे तो चेंज द वॉइस में असल में होता है एक एम्फसाइज, कोई बात पर जोर देना. अगर हमें कोई चीज़ को वाज़े करना है या उसे जोर देकर बताना, एम्फसाइज करना है, तो हमारे लिए चेंज द वॉइस में जो वेरिएशन आता है या टू पार्ट्स आते हैं उन्हें लर्न करना होगा कि वेरिएशन एक्चुअल क्यों देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए. तो चलिए हम उसे आगे बढ़ाते हैं. हम समझते हैं कि चेंज द वॉइस के दो टाइप्स कौन से हैं. लेकिन मैं चाहूँगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन जहां आप अपने वीडियोस को पा सकते हैं. डोंट फॉरगेट, आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना भी ना भूलें. तो मैं अब यहां आपको कहूँगा चेंज द वॉइस को हमेशा टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. उन्हें दो तरीके से लर्न किया जाता है. सबसे पहला पार्ट है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस. हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस को देखेंगे. एक्टिव वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, कोई भी सेंटेंस आप देखते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनी सेंटेंस में. तो अगर एक्टिव का सेंटेंस हम देख रहे हैं तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस प्रेजेंट कर रहा हूं. इसमें यू ईट मैंगो. देखिए, मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है यू ईट मैंगो. अब यहाँ बात क्या है कि तुम मैंगो खाते हो. यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो. ये मैंने सेंटेंस लिया हुआ है. अब मुझे इसे एक्टिव वॉइस में एक्चुअल बोलना कैसा है. चेंज द वॉइस जब हम लेते हैं तो हम कैसे बोले इसको. तो यहाँ हमें वो बात निकालनी है जो एक्टिव वॉइस में कहाँ इंपॉर्टेंट होती है. मतलब मैंने शुरू में कहा था कि एम्फसाइज करना है, तो एक्टिव में किसे एम्फसाइज करना होगा. तो मैं वापस से इसी सेंटेंस को रिपीट करता हूं. यू ईट मैंगो. यू ईट अ मैंगो. देखिए, मैंने आपको दो बार सेंटेंस रिपीट किया और उसमें यह कहा कि यू, मतलब यहां मैंने एम्फसाइज किया यू को. और जब आप स्ट्रक्चर इस एक्टिव वॉइस को देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. यू एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है और अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट है. यहां हम तीनों वर्ड्स में से यू को एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं. यानी हमें बताना मकसद है कि यू यानी तुम आम खाते हो. यहां ये बात वाजे हो जाती है. मतलब गिवन इंपॉर्टेंस टू एक्टिव वॉइस में किसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है. यस, एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस दिया जाता है टू सब्जेक्ट. अब चलिए एक्टिव वॉइस का सेकेंड पार्ट जो है उसको भी थोड़ा समझते हैं. एक्टिव वॉइस के बाद चेंज द वॉइस में आता है दूसरा पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का मैं वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बोला जाएगा उससे आपको बताता हूं. अ मैंगो इज ईटन बाय यू. ये मैंने सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है. अब इसे आप जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. अ मैंगो इज ईटन बाय यू. अ मैंगो इज ईटन बाय यू. यहां सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या किस वर्ड को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. जैसे हमने एक्टिव वॉइस में अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट रखा था और यहाँ पैसिव वॉइस में मैंगो हम शुरू में यानी वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है. यहाँ इंपॉर्टेंस हमने दिया है ऑब्जेक्ट को. मतलब जब भी आप किसी वर्ड को इंपॉर्टेंस देना चाहते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सिर्फ बात होगी यहाँ, तो उनको हमेशा इन द बिगिनिंग में हमें रखना होता है. अगर आपने ऑब्जेक्ट शुरू में रखा तो दैट इज आवर पैसिव वॉइस. अगर आपने सब्जेक्ट शुरू में रखा तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है. आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज चेंज द वॉइस. तो चलिए, आई लाइक टू गो फर्दर फॉर चेंज द वॉइस. चेंज द वॉइस के अंदर हम
कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एक दो सेंटेंस लेके आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज दैट। मैं सबसे पहले आपको ये एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ। यू पीपल हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं लेंगे यू पीपल नेवर हैव टू गेट इट। तो आपको यहाँ पर पहला सेंटेंस देता हूँ मैं, दे राइट लेटर्स इन मॉर्निंग एट देयर होम। अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है, आप ध्यान दीजिए, दे राइट लेटर्स इन मॉर्निंग एट देयर होम। ये सेंटेंस आपके सामने है। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो यहां पहले आएगा दे, सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट यहां स्ट्रक्चर में ले रहे हैं। फिर उसके बाद राइट, ये वर्ब है तो हम यहाँ वर्ब ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यानी वर्ब हमें लिखना होगा। आफ्टर दैट वहाँ लेटर्स है, लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो हमें ऑब्जेक्ट वहाँ लिखना होगा। फिर इन मॉर्निंग, ये मॉर्निंग है या आफ्टरनून है या एनी जो टाइम इंडिकेट करता है, जो टाइम इंडिकेट करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और लास्ट वर्ड जो यहाँ पर दिया गया या मैंने फ्रेज रखी हुई है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है उसे कहा जाता है जो होम का जिक्र कर रहा है, यानी दैट इज रिलेटेड टू द प्लेस। जब प्लेस कहीं पर भी आए आपके सेंटेंस में, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या आपको एडवर्ब ऑफ टाइम आता है या आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है या कभी कभी दोनों भी आते हैं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके समझ में आई होप आया होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यस एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के अंदर हम सबसे पहले एक और चीज को नोटिस करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जो होता है दैट इज अ डोर, सब्जेक्ट जो होता है दैट इज अ डोर। डोर का मतलब होता है दैट इज अ एक्शन करने वाला, मतलब जो एक्शन सेंटेंस में हो रही है वो करने वाला। जैसे शुरू में हमने एक सेंटेंस दिखा था, यू ईट मैंगो, तो यहाँ पर ईट को कौन ईट कर रहा है, खा कौन रहा है, तो यू कहा रहा है। यानी यहाँ बात आती है सब्जेक्ट की, मतलब जिससे एक्शन हो रही है वो। और दूसरे सेंटेंस में या दूसरा सेंटेंस हमने देखा था, दे राइट लेटर्स। अब यहाँ दे लिखता, यानी राइटिंग हो रही है, राइट कर रहे हैं, लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने वाला कौन है, दे। तो लिखने वाला, खाने वाला जो एक्शन करता है वो हमारे लिए होता है सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ डोर ऑफ अ एक्शन, ये होता है। अब हम दूसरा वर्ड यहाँ देखते हैं जो स्ट्रक्चर में हम समझना चाहेंगे, वो है वर्ब। देखिए वर्ब जो है इसे आमतौर पे कहा जाता है अ वर्ड ऑफ एक्शन, मतलब एक वैसा वर्ड जो एक्शन को इंडिकेट करता है या एक्शन को शो करता है। हमें ये सब समझना होगा, डोर एक्चुअल होता क्या है। फिर उसके बाद, क्योंकि डोर यानी सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो क्या करेगा, दैट इज आवर एक्शन, वही हमारा वर्ब होता है। वो क्या कर रहा है, जैसे पहले सेंटेंस में यू क्या कर रहा था, ईट कर रहा था, यानी खा रहा था, यानी हमारा वर्ब क्या है, ईट। दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको कहा था राइट, तो दे राइट, दे क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे, लिख रहे, यानी राइट ये हमारा वर्ब है। तो इस तरह से ये आपको वर्ब। और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट वर्ब रिलेटेड, तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, यू जस्ट चेक इट आउट। हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स से रिलेटेड मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। सो राइट नाउ वी पीपल हैव टू मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, मैंने आपको वर्ब क्या है ये बताया, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये भी समझना होगा। ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके ऊपर एक सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, या एक्शन इज डन ओवर, एक्शन इज डन अपॉन, सो दैट वर्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो वी पीपल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट
असल में हमारा वो वर्ड होता है जिस पे हम एक्शन मतलब कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ आपके सामने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो दिस इज एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सो राइट नाउ एक वन मोर सेंटेंस आई वुड लाइक टू टेक हियर। जैसे यहाँ मैं एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूँ, जस्ट हियर पे अटेंशन। अ सेंटेंस इज दैट ही राइट्स हिज होमवर्क। एक सेंटेंस है ही राइट्स हिज होमवर्क। ये आपको सेंटेंस मैंने दिया है। दिस इज द एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? यस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्क और हिज होमवर्क दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, इसे एक्टिव वॉइस है। जब हम इस एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस की तरफ देखते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आंसर ऑफ दिस पैसिव वॉइस में हम जिससे बनाएंगे तो पहले हमें हिज होमवर्क लेना होगा। हिज होमवर्क ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। अब हिज होमवर्क ये सिंगुलर सेंस में होने की वजह से हमें यहाँ इज देना होगा। हिज होमवर्क इज, और वहाँ हमने दिया था राइट्स, तो राइट्स का यहाँ थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म जो है वो है रिटर्न। और लास्ट किसने ये लिखा? सो बाय ही का बनता है हिम। तो सेंटेंस आप गौर करें, व्हाट इज रिटन हियर? आंसर क्या लिखा है हमने पैसिव वॉइस में? वन मोर टाइम, यस, हियर हिज होमवर्क इज रिटर्न बाय हिम। अब ये आपके सामने आ गया। तो ये हमें अब जैसे एक्टिव में हमने स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर भी हमें पैसिव वॉइस का भी एक स्ट्रक्चर देखना होगा, क्योंकि हमें इसमें करना क्या ये अब इसके बाद आपको बताऊंगा मैं। तो स्ट्रक्चर देखिए आप इस एग्जाम्पल के थ्रू। सब यहाँ पहला ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ इज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसे HV इस तरह से लिखेंगे, प्लस V3, क्योंकि वर्ब का V3 यहाँ पर आता है, यानी हम इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और एक्शन किसने की है? तो एक्शन बाय किसने की है उसको इंडिकेट करने के लिए बाय ये प्रेपोजिशन देंगे, और आफ्टर दैट ये जिसने एक्शन की है वो डोर हमें आखिरी में लिखना होगा। तो ही का वहाँ हिम बन जाता है, तो दैट इज सब्जेक्ट। तो हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने पेश किया है। यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए चेन द वॉइस जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो चेन द वॉइस ऑलवेज वी हैव टू सॉल्व इन 2 टाइप्स में लर्न करना होता है। अगर आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस दिया है तो आप उसे पैसिव करेंगे, और पैसिव दिया है तो आप उसे एक्टिव करेंगे। वेरी सिंपल होता है ये मेथड। सो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें इन्हीं बातों को कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए सॉल्व करना होगा। सो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कहीं क्वेरी आती है, कोई डाउट होता है, तो यू पीपल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आई होप कि वो आपको समझ ही जाए। तो चलिए हम आपका इस चेन द वॉइस का आगे का हिस्सा आगे बढ़ाते हैं। तो चेन द वॉइस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आमतौर पे आपके सामने सेंटेंसेस रखे जाते हैं, फिर सेंटेंसेस को सॉल्व करो, ये करो, ये बातें होती है। और एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ आपने 2 जगह पे वेरिएशन देखा है, उसको भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए वेरिएशन में ऐसा है कि वर्ब आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि वर्ब टाइप्स मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो आपको मैंने वहाँ मेन वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। यहाँ हम जब भी चेन द वॉइस में वर्ब्स यूज़ करते हैं तो आमतौर पे वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है द वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ ही आते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वाले मामला यहाँ तय होते हैं। तो हम जब भी ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखेंगे तो हमें इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को थोड़ा सा
फॉर्म्स में लर्न करना होता है। चेंज द वॉइस को हमेशा 6 फॉर्म्स में ही लर्न करना होगा। तो आपके सामने मैंने पुट किया है चेंज द वॉइस के 6 फॉर्म्स। 6 फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म जो होता है, जो 1 नंबर में हम लिख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखते हैं। जैसे कि राइट, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। राइट, ये 1 नंबर पे मैंने लिखा। राइट जो है ये हमारे सेंटेंसेस में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से वहाँ लिखना होता है। आफ्टर आई हम यही फॉर्म लिखते हैं, आफ्टर वी यही फॉर्म लिखा जाता है, आफ्टर दे यही फॉर्म लिखा जाता है, आफ्टर यू यही फॉर्म लिखा जाता है। या कोई प्लूरल सेंस में अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी ये फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है राइट। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ, वी राइट, हम लिखते हैं, उसके बाद यू राइट, तुम लिखते हो, दे राइट यानी वो लिखते हैं। यानी यहाँ आपने सेंस को समझ लिया होगा। जो पहला हम जो वर्ब देख रहे हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है, या हम इसे रूट वर्ब कहेंगे और इसे हम 1 नंबर देते हैं। फिर दूसरा वर्ड जो राइट का दूसरा बनता है रोट। रोट आप जनरली जानते हो, रोट जो है ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको सिंपल पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है तो यू हैव टू यूज़ दिस वर्ब। तो यहाँ पास्ट में आपके सामने रोट है, ये पास्ट में यूज़ होने वाला प्रेजेंट का वर्ब है। हम इसे 2 नंबर पे रखते हैं। अब इसको जब हम कहीं पे भी इस्तेमाल सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई रोट, मैंने लिखा या मैंने लिखा था, ये यहाँ सेंस होता है। तीसरा तरफ आते हैं रिटर्न। रिटर्न जो है ये हमेशा हम जो एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब कोई सेंटेंस ले जाते हैं, क्योंकि ये 2 जगह इस्तेमाल होता है। चेंज द वॉइस में पैसिव में V3 का इस्तेमाल होगा और दूसरा हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, क्योंकि ये 3 नंबर का रिटर्न ये वर्ब हम ऐसे इस तरह के वर्ब हम उन जगह पे इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न का अगर हम इस्तेमाल देखते हैं 3 नंबर पे हमने लिखा है उसे, और इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अगर हम 3 नंबर पे इसे रखते हैं और इसको अगर सेंटेंस में हमें बताना है तो हम ऐसे बता सकते हैं दे हैव रिटर्न लेटर्स। अब यहाँ दे हैव रिटर्न लेटर्स लिखा है, यानी उन्होंने लेटर्स लिखे हैं यानी एक एक्शन कंप्लीट हो गई। तो ऐसे कुछ एक्शंस के लिए हमें इन V3 यानी 3 नंबर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर आगे जब आप देख रहे हो तो 4 नंबर का वर्ब हम रखते हैं, जिससे हम ING से जुड़ा हुआ वर्ब कहते हैं। जहाँ राइटिंग मैंने लिखा है, राइटिंग जो है ये ING वाला एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। ये कंटिन्यूअस एक्शन के लिए आमतौर पे टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एज अ नाउन भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल जेरंड में भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन या वेरिएशन इसके हैं। तो ये आपको 4 नंबर पे मैंने ING वाला फॉर्म रखा है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर हम जाते हैं 5वें नंबर पे, जिसको मैंने टू राइट लिखा है, क्योंकि ये भी एक वर्ब फॉर्म है टू राइट। तो टू राइट में हमने ये वर्ब फॉर्म मेंशन किया है। अब ये 5 नंबर पे लिखा हुआ है और हम इसे जनरली इन्फिनेटिव ही कहते हैं। इन्फिनेटिव, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए जेरंड किस टाइप में आता है या इन्फिनेटिव किस शक्ल में आता है, फॉर्म में आता है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट वन जो 6 नंबर पे हमने लिखा है, यहाँ आप देख सकते हो राइट्स लिखा है, यानी एस एडिशन है। मतलब इस 6 नंबर पे जो हमने वर्ब रखा है उसके अंदर आपको यस या ईएस एडिशन में ही आता है, और ये आमतौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जैसे एस लगेगा ईएस लगेगा, तो आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। ये हमेशा आफ्टर ही, आफ्टर शी या आफ्टर इट या किसी सिंगुलर नेम के बाद इस तरीके का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपको मैंने वर्ब्स बताए हैं, हम इसे नंबरिंग देते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 और वर्ब 6। अब आपने ये सब समझ लिया है,
तो अब हम इसे और शॉर्ट करते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6। मतलब आपको यहाँ वर्ब जो है वो 6 फॉर्म्स में लर्न करने होंगे। तो वेरी सिंपल है। आई होप कि आपने इस वीडियो में ये सब देखा होगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस या इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो यू पीपल कैन पुट इन कमेंट बॉक्स। Thank you and don't forget to subscribe and share our channel. Thank you. Have a nice time.